आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव ने पार्वती को दिखाया कि देखो, शक्ति पाकर रावण कितना आतताई, अत्याचारी, निरंकुश और धर्म विरुद्ध हो गया है। उसने अपने सभी सैनिकों को, बंधु बांधवों को, मित्रों को, सहयोगियों को, सभी को यह निर्देश दे दिया, आदेश दे दिया कि जाओ और सारी धरती को राक्षस बना दो। जो राक्षस न बने उसे मार डालो। जो यज्ञ करें, हवन करें, जहाँ पर गाय हो, ब्राह्मण हो, उस गांव को जला डालो। और ऐसे करते करते उसने अपने अत्याचारों का परचम ऐसा लहरा दिया कि वह खोजने निकलता था कि कोई मुझसे लड़े तो सही, और उसे कोई योद्धा नहीं मिलता था। कोई उसके सम्मुख खड़ा होकर उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करता था। और इसका परिणाम यह हुआ कि उसका अहंकार बढ़ता गया और धरती बद से बदतर होती चली गई। अंततः धरती भय से इतनी कांप उठी कि वह भी रावण के सम्मुख कुछ कहने में स्वयं को असहाय अनुभव करने लगे। भय के मारे मौन रह गए। तो अब धरती क्या करे? धरती को अपने बच्चों को पालना है, सुखी देखना है, और धरतीवासी, उसके प्यारे बच्चे राक्षसों के अत्याचार के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं। रावण जहां जाता है खून की होली खेलता है। तो अब उनके लिए धरती माँ ही कुछ करेगी। तो क्या करती है वह? धेनु रूप धरि हृदय विचारे। धरती ने गाय का रूप धारण किया। अब इतने पशु हैं, गाय का ही क्यों रूप धारण किया? क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों में जीवात्मा यात्रा करती है, तो 84 लाख योनियों से निथरते निथरते वह जब अंतिम योनि तक पहुंचती है, तब बिल्कुल पवित्र हो चुकी होती है। और मनुष्य से पहले उसका जन्म गाय की योनि में होता है। निर्दोष और निष्पाप जो जीव है, जो सबका कल्याण करता है, सबके प्रति ममतामयी दृष्टि रखता है, वह गाय है। और इसलिए धरती ने गाय का रूप धारण किया। और गाय में सभी देवता तो वास करते ही हैं। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुरमुनि झारे। और क्या किया उसने? धरती ने गाय के रूप में, कि जहां पर देवता, मुनि, ये सब छिपे हुए थे रावण से भय के मारे, उनके पास वह पहुंची। गाय की बात चली तो एक मेरे पास
जिज्ञासा आई थी उसको यहाँ उठा लेना ही ठीक है। एक सज्जन बड़े दुखी थे, बहुत आहत, और उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गाय को माता नहीं मानते, गाय के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखते। तो उनका यह भाव देखकर, यह रवैया देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, क्लेश हो रहा है, मन अशांत है। वे कहते हैं गाय माता है ही नहीं, यह तो एक जानवर है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा कर क्या सकते हैं आप, दुखी हो रहे हैं ना, जी भर के दुखी होइए, जितना दुखी हो सकते हैं, जितना अशांत हो सकते हैं, जितना पीड़ित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, खूब होइए। किसने रोका है आपको दुखी होने से? और कोई रोकना भी चाहेगा तो आप और दुखी होंगे, तो आप होइए खूब दुखी। तो वे बोले आप यह क्या कह रहे हैं कि हम दुखी हों? मैं तो आपसे इसका उत्तर जानना चाह रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति गाय को माता नहीं मानता तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्या तुम्हारी रोटी हजम नहीं हो रही? कह कह कर थक गए बाबा तुलसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख ही तैसी। एक गीत तो सुना ही होगा, गंगा क्या कह रही है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। बहुत प्रसिद्ध गीत है, गंगा की पुकार है इस गीत में। वह कह रही है, कुछ लोग मुझे गंगा मैया कहते हैं, गंगा मैया की जय। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि क्या गंगा मैया की जय, बहता हुआ पानी है, तुम मां कह रहे हो इसे। तो दृष्टि है अपनी अपनी। तुम इस बात को लेकर दुखी हो कि सामने वाला व्यक्ति गाय को माता नहीं कह रहा, गंगा को मां नहीं मान रहा, उसके प्रति तुम क्रोध से भरे हो, दुख से भरे हो, अपने को अशांत कर रहे हो। क्या यह श्रेष्ठ नहीं था कि तुम हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे प्रभु उसे सद्बुद्धि दे, जैसे मुझको दी है, जैसे मैं गाय में मां को देख पा रहा हूं, गंगा में मां को देख पा रहा हूं, वह हमारे लिए जो इतना त्याग करती है उसको देख पा रहा हूं, उसकी ममता को देख पा रहा हूं। मैंने उनसे कहा यह कृपा ही तो है राम की आप पर कि आप गाय में माता को देख पा रहे हैं, गंगा में मां को देख पा रहे हैं। तो उसकी इस कृपा के प्रति आप भी तो वैसे हो सकते थे उस सामने वाले व्यक्ति की तरह, जो गाय को एक पशु मान रहा है और गंगा को एक बहता हुआ पानी मान रहा है। आप भी तो वह हो सकते थे। तब धन्यवाद करें राम जी का, आभार प्रकट करें, कृतज्ञता का भाव भरें कि उन्होंने आपको थोड़ी और एडवांस स्टेज पर पहुंचा दिया, जहां पर कि आप इनमें दिव्यता का तत्व देख पा रहे हैं। तो व्यर्थ की बातों से, स्वयं को क्लेश देने से अच्छा है कि सबकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाए, सबको सम्मति दे भगवान। तो अब गाय का रूप धरकर धरती देवताओं के पास गई, ऋषि मुनियों के पास गई। वे सब जो छिपे हुए थे रावण के भय के मारे, और उनसे प्रार्थना करने लगे कि धरती को रावण के त्रास से मुक्त करने के लिए कुछ कीजिए।
निज संताप सुनाई सी रोई, उसने अपना दुख अपना संताप सुनाया और रो पड़ी। गऊ के रूप में धरती माँ उनके आगे अपना दुखड़ा रोने लगी। माँ थी ना, बच्चों का दुख कैसे देख पाती, तो रोने लगी। काहू ते कुछ काज न होई, लेकिन वे सब देवता, वे ऋषि मुनि, किन्हीं से कोई काम ना हो सका। व्यर्थ गया उनके पास जाना। वे तो सभी रावण के भय के मारे छिपे हुए थे। स्वर्गलोक खाली हो गया था। जिससे जहाँ जगह मिली वही गुफाओं में, जंगलों में सब जाकर छिप गए कि रावण के सामने ना आ जाए, कहीं रावण के हत्थे ना चढ़ जाए। सभी मारे मारे फिर रहे थे, तो वे बेचारे क्या करते, मौन रहे। सभा हुई, बातचीत हुई, निष्कर्ष निकले। क्या निष्कर्ष निकला? सुर मुनि गंधर्वा मिलकरी, सर्वागे बिरंच के लोका। ये सब गंधर्व, ऋषि, मुनि, इन सब ने कहा कि अब क्या करें भाई, किसी के बस में नहीं रहा रावण को काबू में करना। और दिन प्रतिदिन उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो चलो सभी ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। और कोई रास्ता ही नहीं बचता, उन्हीं के पास चलते हैं। उन्होंने ही रावण को वर दिया था, वे समर्थ हैं, कुछ मार्ग निकालेंगे। तो सभी उनके पास गए। संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। और जो धरती गाय के रूप में थी, वह भी उन देवताओं के, गंधर्वों के, मुनियों के साथ चल दी कि मैं भी ब्रह्मा जी के पास चलती हूँ। भय और शोक से भरी हुई धरती गाय का रूप धारण कर उनके साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचती हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। ब्रह्मा जी तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे कि क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं। सब समझ गए उनके आने का मंतव्य। और उन्होंने जब अपना सारा दुखड़ा रोया, धरती ने भी अपना भय, दुख, सब कुछ ब्रह्मा जी के आगे का कह दिया सारा। तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? मोर कछु न बसाए, कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं रावण को नहीं रोक सकता। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो अब क्या होगा जब ब्रह्मा जी भी हाथ खड़े कर दे? जाग कर तय दासी सो अविनाशी, हमरे हु तोर सहाय। और धरती को सांत्वना देते हुए क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? कहते सुन, जा कर तय दासी सो, जिसकी तू दासी है ना, उस अविनाशी की, श्री हरि की तू दासी है। हे गौ, हे धरती, तो मेरी बात सुन, जिनकी तू दासी है, हमरे हुस तोर सहाय, मेरे और तुम्हारे वही एक सहाय हैं, श्री हरि। मैं भी उन्हीं की शरणागत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं श्री हरि ही कर सकते हैं। तेरे और मेरे, हम सब के सहारे वे ही हैं, वे ही कुछ करेंगे। धरन धरई मन धीर कह, बिरंची हरिपद सुमर। और ब्रह्मा जी क्या कहने लगे धरती से कि सुन, तू धैर्य को धारण कर और श्री हरि का सुमिरन कर, उनको याद कर। जानत जन की पीर प्रभु, वे जो प्रभु हैं वो सबकी पीड़ा को जानते हैं। कौन कितना दुखी है, किसी से वो बेखबर नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है।
ऐसा न समझें कि हम और आप दुखी हैं तो उसका परमात्मा को बिल्कुल भी नहीं पता। सब खबर है उसे। कौन कितना दुखी है, कौन कितना सुखी है, कौन कितना धर्मात्मा है, कौन दुरात्मा है, कौन पुण्यात्मा और कौन पापी, सब खबर है उसे। हर एक की खबर है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु सबका दुख जानते हैं। जानत जन की पीर प्रभु भंजे ही दारुण विपत। और वे कितना भी भयंकर दुख क्यों ना हो, विपत्ति हो, वे सबको दूर कर सकते हैं और करेंगे। इसलिए धैर्य को धारण करो और श्री हरि का सुमिरन करो। जितने भी लोग इकट्ठे होकर आए थे, देवता, गंधर्व, धरती, ऋषि, मुनि, सभी को ब्रह्मा जी ने यही परामर्श दिया। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कहाँ पाई है प्रभु करी है पुकारा। अब सब लोग पूरी सभा बैठकर बड़ा विचार करने लगे, बातचीत करने लगे कि हाँ, कहे तो ब्रह्मा जी ठीक ही रहे हैं बिल्कुल। जब इन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए रावण के संबंध में कि ये कुछ नहीं कर सकते, चुप हैं, श्री हरि ही कर सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन कहाँ पाए हैं प्रभु करिए पुकारा। हम श्री हरि को कहाँ पाएं, कहाँ पुकारें। कह तो दिया इन्होंने, पर श्री हरि तक पहुंचना कोई सरल है क्या? कैसे उन तक अपनी पुकार पहुंचाएं और कैसे उन्हें पाएं? वे मिले तभी तो हम पुकार लगाएंगे ना। उनका तो कुछ पता ही नहीं होता, कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, कहाँ मिलेंगे। तब किसी एक ने कहा, पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, कि कोई मुझे बता रहा था कि श्री हरि बैकुंठ लोक में ही रहते हैं, तो चलो बैकुंठ लोक चलते हैं। नारद जी ने एक बार बहुत खोजा प्रभु को, नारायण मिलते ही न थे। खोजता रहा, कहाँ गए श्री हरि, कहाँ गए। बैकुंठ लोक सारा छान मारा, क्षीर सागर में हांड लिए, कहीं श्री हरि का अता पता नहीं। थक गए, सारे लोग छान मारे। देखते हैं क्या कि धरती पर कहीं पर एक स्थान पर कीर्तन हो रहा है, कथा कीर्तन चल रहा है, और भक्त उस कथा कीर्तन में आनंदित होकर नाच रहे हैं। और वहीं पर श्री हरि भी हैं, भेष बदलकर बैठे हुए हैं वहीं पर। नारद पहुंचते हैं उनके पास और कहते हैं, प्रभु कहाँ रहते हैं आप? थक गया खोज खोज कर आपको। सारा क्षीर सागर छान मारा, गोता मार मार के थक गया कि कहीं मन करा हो आपका कि चलो भीतर चले जाएं। अंदर भी जाकर देख लिया, शेषनाग यूं ही अपना तैर रहे हैं, वहाँ पर घूम रहे हैं। वैकुंठ में गया, किसी को नहीं पता आप कहाँ हैं, जबकि आपका स्थायी निवास तो वैकुंठ लोक ही है, वहाँ भी आप नहीं थे। आप होते कहाँ हैं अगर मुझे आपसे मिलना हो तो? श्री हरि बहुत प्रेम, आनंद और करुणा के साथ मुस्कुराकर नारद की ओर देखते हैं और कहते हैं, नारद सुन, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्तान यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। कि हे नारद, भली भांति जान लो,
ना हम वसामी वैकुंठे, वैकुंठ लोक में तो मैं रहता ही नहीं हूं, वहां मेरी बसावट ही नहीं है। ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, और तुम समझ रहे हो कि मैं योगियों के हृदय में रहता हूं? ना, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तब भैया कौन सा स्थान बचा? मद भक्तान यत्र गायन्ते, मेरे भक्त जहां कथा कीर्तन में मुझे गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, मैं वहां पर होता हूं नारद। तो ये भगवान ने उत्तर दिया। और देवता क्या कह रहे हैं यहां पर कि पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। कोई बोला कि अरे नहीं भाई, बैकुंठ में नहीं, भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। किसी ने ऐसा कहा। तो अभी वहां पर उस सभा में, संगोष्ठी में, उस मीटिंग में यही सब बहस हो रही थी। मीटिंग का मतलब ही क्या होता है कि व्यर्थ की बहस बहुत होती है, सार की बात होती नहीं मीटिंगों में। एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग इसीलिए रखी जाती है कि पहली मीटिंग कोई निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंचे। यही मीटिंगों में होता है और कुछ नहीं होता। और वही यहां हो रहा था। तो भगवान शिव पार्वती से क्या कहते हैं कि वहां पर मैं भी उपस्थित था ब्रह्मा जी के पास जब ये सब लोग आए हुए थे। और कहते हैं पार्वती मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। क्या? जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा तिहि रीति। कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है ना, जितनी भक्ति होती है, जैसी भक्ति होती है, उसी के अनुपात में प्रभुतः प्रकट सदा तिहि रीति। यही रीति है, यही नियम है कि प्रभु उसी के अनुपात में वहां प्रकट होते हैं, उतने ही बस, उससे अधिक नहीं प्रकट होते हैं। अनेक हाहाकार भरे संदेश मेरे पास आते हैं कि हमें भगवान के दर्शन कब होंगे, हम अभी करना चाहते हैं उनके दर्शन। भगवान शिव यहां बता रहे हैं कि जितने भीतर की अवस्था प्रेम से भर जाएगी, प्रीति से भर जाएगी, भक्ति से भर जाएगी, उसी अनुपात में भगवान आपको दर्शन देते हैं, उसी रेशो में। अब व्यक्ति तो यही कहेगा मेरी तो पूरी प्रीति है उसमें, सुबह इतनी बार पाठ करता हूं, फिर शाम को भी पाठ करता हूं, माला भी इतनी फेरता हूं, घंटियां भी इतनी बजाता हूं, शंख भी फूंकता हूं, हवन इत्यादि भी करता हूं, दान दक्षिणा भी करता हूं, लंगर भंडारे भी लगाता हूं। मंदिरों में जाकर देख लो, मेरे नाम की तख्तियां लगी हुई हैं, पंखों तक भी लिखा हुआ है कि जितनी बार पंखा घूमेगा उतनी बार मुझे पुण्य का फल मिलेगा। इतने सारे मैं धर्म के काम करता हूं, और फिर परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा? तो ये तो आप समझ रहे हैं ना, आपने अपना वैल्यूएशन खुद कर लिया, अपना मूल्यांकन स्वयं कर लिया, किंतु परमात्मा के तो अलग ही नियम है। और वो भगवान शिव यहां बता रहे हैं कि जाके हृदय भक्ति जस प्रीति। व्यक्ति के हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होगी, उसी के अनुसार भगवान अपना रूप उसके सामने प्रकट करते हैं, उसी के अनुसार। राम कृष्ण परमहंस काली के साक्षात दर्शन करते थे, साक्षात दर्शन। काली की जो प्रतिमा दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रखी थी, वह हंसती हुई, खिलखिलाती हुई भगवान रामकृष्ण परमहंस से
बातचीत करती थी। क्यों? भगवान शिव का उत्तर है, जैसी प्रीति, जैसी भक्ति, प्रभु रामकृष्ण परमहंस जैसा पुजारी हो और प्रतिमा ना जागे, जागना ही होगा उसे, और जागी। इसे वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कि भक्त या पुजारी अपने प्राणों को मूर्ति में स्थापित करके प्रतिष्ठा करता है और मूर्ति सजीव हो उठती है। सारी मूर्तियां जागृत मूर्तियां नहीं हैं। कोई भी प्रतिमा जागृत भक्त की भक्ति से होती है, उसकी प्रीति से होती है, वही उसे एक्टिवेट करता है, वही सक्रिय करता है, जागृत करता है। और भगवान शिव इसका प्रमाण दे रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि पार्वती यही रीति है, यही सत्य है। जैसे कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितनी भक्ति करोगे उसी अनुपात में प्रभु आपको अपना रूप दिखाते जाएंगे, उसी अनुपात में। तेही समाज गिरजा में रहे हो, कहते हैं पार्वती जब ये सब लोग वहाँ इकट्ठे थे ना, मैं भी वहीं था, सबकी बातें सुन रहा था जो कह रहे थे। सब ने उस मीटिंग में सारी बातें कह दी अपनी अपनी, सारा समाज जुटा था, आकर सभा थी, सभा में सब अपनी अपनी जब कह चुके, अवसर पाई वचन एक कहे हो। जब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा, भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस समय मैंने एक बात कही वहां पर सभी को। क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने उनसे कहा सुनो, आप सब कह रहे हैं कि भगवान यहाँ है, वहाँ है, इधर हैं, उधर हैं। शिव कहते नहीं, वे जो हरि हैं वे सर्वत्र, सब जगह पर एक समान रूप से विद्यमान हैं, सभी स्थानों पर, न कम है न अधिक है, समान रूप से विद्यमान है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, और मैं इतनी बात जानता हूं कि वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, सब जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा था ना प्रहलाद से, कैसी मूर्खता की बात कर रहा है, नासमझी की बात कह रहा है कि नारायण हर जगह हैं, वे श्री हरि सब जगह हैं, तो जिस खंबे से मैंने तुझे बांधा हुआ है इसमें भी हैं क्या? प्रहलाद ने कहा हाँ, जब सब इस जगह पर हैं, कण कण में है, तो खंबा इससे अलग थोड़ी ना हो गया, खंबे में भी हैं। तो हिरण्यकशिपु ने तलवार मारी खंबे पर और खंबा फटता है और वहां से भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि प्रहलाद की जो भक्ति और प्रीति थी उसी के अनुपात में वे प्रकट हुए, और उसका अनुपात इतना था कि पूर्ण रूप से परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, पूर्ण रूप से। तो भगवान शिव ने कहा कि वे सब स्थानों पर हैं और समान रूप से वर्तमान हैं, प्रेम से वो प्रकट होते हैं। मैं जाना, मैं इतनी बात जानता हूँ। देश काल दिस विदिश हूँ वाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान शिव ने आगे कहा कि सारी दिशाएं, विदिशाएं, सभी स्थानों पर वे विद्यमान हैं। कहूँ सो जो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहते मैंने उन सब लोगों से पूछा कि मुझे वह स्थान बता दो जहाँ प्रभु ना हो। आप कह रहे हैं ना कि बैकुंठ में है, दूसरा पहले वाले की बात काट के कहता नहीं क्षीर सागर में है। सब अलग अलग अपनी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि भगवान यहाँ है, यहाँ है। तो भगवान शिव कहते हैं मैं दूसरी बात पूछता हूँ
वे जहां नहीं है तुम वह स्थान बता दो। किशोरावस्था में भगवान राम पर वैराग्य इतना छा गया कि उन्हें कुछ नहीं सुहाता था। बस यही था कि मैं ये सब महल घर बार सब छोड़कर चला जाऊं, जंगलों में रहूं जाकर। उन्हें कुछ नहीं सुहाता था। बहुत दशा उनकी अंतर्मन की बहुत शोचनीय हो गई थी, वैराग्य से पूर्ण। दशरथ से उनकी यह दशा न देखी गई। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, आपकी सुनता है राम, आप ही उसे समझाइए। वशिष्ठ राम से पूछते हैं कि राम, तुम्हारा कष्ट क्या है? न खाते हो, न पीते हो, न सोते हो, देह तुम्हारी दुर्बल हो गई है, क्या कष्ट है तुम्हें बताओ। राम कहते हैं, मैं ये सब छोड़ छाड़ के उसको पाने के लिए वनों में जाना चाहता हूं। मैं नहीं रहना चाहता यहां, घर छोड़कर जाना चाहता हूं। वशिष्ठ कहते हैं, ठीक है चले जाओ। जब नहीं मन लग रहा यहां पर तो रुकने का क्या लाभ। जाओ जंगलों में रहो और खोजो उसको। तुम्हारा वैराग्य यदि तुम्हें घर छोड़कर जाने को कहता है तो जाओ, किंतु मेरी एक बात का उत्तर दे दो जाने से पहले, फिर चले जाना। राम पूछते हैं, कहिए क्या है आपका प्रश्न। वशिष्ठ कहते हैं कि राम, जिसे खोजने के लिए तुम घर छोड़कर वन वन मारे मारे फिरना चाहते हो, क्या वह यहां नहीं है? राम के पास कोई उत्तर ना था, क्योंकि वह सब जगह समान रूप से विद्यमान है। भगवान शिव अभी कह ही रहे हैं और राम जानते हैं इस बात को। तो राम क्या उत्तर देते? निरुत्तर रह गए, चुप रह गए, सिर झुका लिया। बात समझ में आ गई कि जिसको पाने के लिए घर छोड़कर जाना है, क्या वह घर में नहीं है? भगवान शिव ने कहा ना कि उसको सिर्फ अपनी प्रीति से ही जगाया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यदि तुम्हारे पास प्रेम की शक्ति है तो उसे प्रकट कर सकते हो। कबीर साहब ने फरमाया है, तुरंत मिला दूं तो है। कहते बाद की तो मैं कोई बात ही नहीं करता, कल की कोई बात नहीं है। तुरंत मिला दूं तो है, अभी मिलाता हूं इसी वक्त। तैयारी होनी चाहिए तुम्हारे। तुरंत मिला दूं तो है। तो कौन इतने दावे से ये बात कह सकता है? वही जो तुरंत मिलता भी हो, जो मिलता ही रहता हो, रूबरू रहता हो, हर वक्त दीदार यार करता रहता हो, वही ऐसी घोषणा कर सकता है। अस अग जगमय सब रहित विरागी। शिव कहने लगे कि ये चराचर जड़ चेतन उन सब में वह है, लेकिन होते हुए भी वह उनसे अलग है और वैराग्यपूर्ण है। सभी में श्री हरि हैं, नारायण का वास है सभी में, लेकिन होते हुए भी वे उसमें नहीं है। ये
सोच रहे होंगे आप ये कैसा विरोधाभास है, कैसा पैराडॉक्स है कि होते हुए भी नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े हैं और उन सैकड़ों कांचों के टुकड़ों के अंदर सैकड़ों सूर्य दिखाई दे रहे हैं। आसमान में भगवान सूर्य जगमगा रहे हैं और जमीन पर पड़े हुए लाखों करोड़ों कांच के टुकड़े चमचमा रहे हैं, लश्कारे मार रहे हैं। हर कांच के टुकड़े में ऐसा दिखाई देता है कि सूरज है। सूरज वहां है, सारी रोशनी है, अक्स भी है, उसका प्रतिबिंब भी है, लेकिन फिर भी सूरज नहीं है वहां, होते हुए भी वह नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार से परमात्मा है। रैदास कहते हैं ना, जाकी जोत बरे दिन राती, कि जिसकी जोत हमारे भीतर दिन रात जल रही है, होते हुए भी वह वहां नहीं है और फिर भी है, सदा वैराग्य में रहने वाला। प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमे आगे। और प्रेम से प्रभु कैसे प्रकट होते हैं? जैसे आग प्रकट होती है। अब समझा रहे हैं भगवान शिव। कह तो दिया कि प्रेम से भगवान को प्रकट किया जा सकता है, पर कैसे प्रकट किया जा सकता है? वह प्रेम क्या है? कहते हैं जैसे आग को प्रकट किया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं। आग को प्रकट करने के लिए अरणी का मंथन किया जाता है। एक लकड़ी होती है अरणी की। अगर आपने देखा होगा कुछ फिल्में जो जंगलों पर बनी होती है कि लकड़ी को ऐसे ऐसे मथा जाता है, रस्सी से ऐसे ऐसे किया जाता है और नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा रखा होता है। जैसे दूध बिलोते हैं तो बार बार ऐसे घर्षण करने से वो घूमती है लकड़ी नीचे वाली लकड़ी पर। वहां सूखी घास रखी होती है। इतना ज़्यादा उसको तेजी से घुमाते हैं कि वहाँ उस घर्षण के कारण आग पैदा हो जाती है। जैसे कि माचिस, दिया सलाई। अब कोई माचिस की तीली दिखाए और कहे कि इसमें आग है, आप बहुत हंसेंगे कि कैसी बात कर रहे हो, इसमें आग है। नहीं, आप तो नहीं हंसेंगे क्योंकि आपको सब पता है माचिस वाचिस का। किसी आदिवासी को अगर माचिस की तीली दिखाओ और कहो इसमें आग है तो वह क्या कहेगा? असंभव। लेकिन जब उस दिया सलाई को रगड़ते हैं हम, तब आग प्रकट हो जाती है। और जहाँ रगड़ते हैं वहाँ मसाला लगा होता है, वही प्रेम का मसाला है। उस प्रेम के मसाले पर जब तक हम खुद नहीं रगड़ेंगे खुद को, तब तक वह प्रकट नहीं होता। मेहंदी हरे रंग की होती है लेकिन लालिमा छिपी होती है। कितना रगड़ना पड़ता है मेहंदी को, उसके पत्तों को, हरे हरे पत्तों को रगड़ 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 के पीस 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 करके उसका लेप बन जाता है। इतना पिसता है मेहंदी का पत्ता, इतना पिसता है। कितना कष्ट उठाता होगा जब पिस रहा है। तो आग में पड़कर ही सोना कुंदन बनता है और तब वो मेहंदी का पत्ता अपना रंग लाता है। तब परमात्मा लाल रंग में प्रकट होता है और वो रंग रच जाता है हाथों पर। तब रचता है परमात्मा जब तपस्या में पिस जाता है जीव। अमीर खुसरो साहब फरमाते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो प्रेम की अग्नि में जो डूब गया वही पार निकलता है। उसी के सम्मुख परमात्मा प्रकट होता है। जैसे कि आग छिपी है लकड़ी में लेकिन प्रकट करनी पड़ती है, यूं ही नहीं हो जाती। बहुत नाच नचाने पड़ते हैं, तब आग प्रकट होती है, तब परमात्मा प्रकट होता है। ऐसा नाची झूम झूम,
ऐसा नाची झूम झूम कि घुंघरू टूट गए। जब सारे अहंकार के घुंघरू टूट जाते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। जब वह इतना नचा देता है कि घुंघरू ही टूट जाए, तब आता है, तब प्रकट होता है। ऐसे नहीं। मोर बचन सबके मन भाया। कहते मेरा जो वचन है वो सबने मन ही मन माना और सबको भाया। जितने भी जने वहाँ उपस्थित थे, सबको मेरी बात बहुत अच्छी लगी, सही लगी, स्वीकार की उन्होंने। साधु साध कर ब्रह्म बखाना। और ब्रह्मा जी ने तो साधु साधु कहकर मेरी बात की बड़ी प्रशंसा की, साधुवाद दिया और कहा कि शिव ने बिल्कुल सत्य कहा है। बहुत प्रशंसा की मेरी। सुन बिरंच मन हर्ष। मेरी बात सुन के ब्रह्मा जी का मन हर्षित हो गया, जो मैंने बात कही थी। तन पुलक से भर गया, नाचने लगा उनका तन, पूरा शरीर। नयन बह नीर। और आंखों से उनके आंसू बहने लगे ब्रह्मा जी के। श्री हरि के ध्यान में चले गए। कई बार हम कहते हैं ना, अरे वाह क्या बात कही है, कमाल कर दिया, वाह। तो वही ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या बात कह दे शिव ने। छू गई, भीतर तक उतर गई और ब्रह्मा जी एक प्रकार से समाधि में प्रवेश कर गए। श्री हरि के ध्यान में लीन हो गए। विलक्षण प्रकट होने लगे। श्री हरि के साथ जुड़ जाने के उनके, जुड़ गए, उसके साथ जुड़ाव हो गया। शिव के इस वचन ने जुड़ाव कर दिया। पुल बन गया भगवान शिव का यह वचन ब्रह्मा जी के लिए उस पार जाने का। अस्तुति करत जोर कर। और ब्रह्मा जी के हाथ जुड़ गए स्तुति के अंदर। सावधान मत धीर। वे जो सदा स्थिर बुद्धि रहने वाले ब्रह्मा जी हैं, वे उस अवस्था में पहुंच गए जिसे समाधि कहते हैं। ध्यान लीन हो गए, जुड़ गए श्री हरि के साथ। हाथ जुड़ गए उनके, आंखों से आंसू बहने लगे, मन हर्षित हो गया, तन पुलक से भरकर नाचने लगा, स्पंदित हो उठा और वे भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो क्यों ना इस अवसर का, इस सुअवसर का लाभ हम भी उठाएं और ब्रह्मा जी के साथ अब थोड़ी देर हम भी उससे जुड़ने का प्रयास करें। हाथ जोड़कर मन में भाव लाएं, हृदय में उसको पुकारें। भगवान शिव ने जो बात कही है, उनकी बात की जुगाली करें, खूब उसका मनन करें। मनन करते 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 तार जुड़ जाएंगे, तार जुड़ जाएंगे। पहले भीतर हम स्वयं को तो जोड़ लें। तो आइए उसी को जोड़ने की अब यात्रा पर कुछ देर ध्यान मग्न होते हैं। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिली करि सरवा, गे विरंचि के लोका। संग गोतनु धारी भूमि विचारी, परम विकल बैसो का। ब्रह्मा सब जाना
मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। कै बिरंचि हर पद सुमिरो, धरनि धरई मन धीर। प्रभु भंजी दारुण विपत्ति, जानत जन की पीर। बैठे सुर सब करहि विचारा, कै पाए प्रभु करय पुकारा। उर बैकुंठ जान कै कोई, को कै पै निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जसि प्रीति, प्रभु तै प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहऊ, अवसर पाई वचन एक कहऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहऊ सो जहाँ कहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलकि नयन बह नीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर।